दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रंजीत के गुरुजी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश की नींव होती है। मैं आपको बताता चलूँ, ये हर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्पीच पर। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद जिस प्रकार कई शब्दों से मिलाकर एक वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम से, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे साथ पढ़ते चलिए। यदि शब्द क्रम से रखे गए हों तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। शब्द क्रम मतलब सीरियल वाइज रखे गए हों। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, उसी प्रकार हम इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश की नींव क्या होती है। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूँ, वह फुटबॉल खेलता ही प्लेज फुटबॉल, तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, प्लेज क्या है हमारी मेन वर्ब, फुटबॉल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इन्हें आप किस तरह डिफाइन करेंगे, यही हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। चलिए हम पहले डिफिनेशन क्या होती है हमारी नाउन की। अगले वीडियो हम नाउन के जितने भी प्रकार होते हैं उसे सीखेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी मात्रा में कमेंट करेंगे उतनी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउन, नाउन का हिंदी में अर्थ होता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, कच्छा, सोना, घोड़ा, ईमानदारी आदि। दोस्तों, मैं इसको हिंदी में भी टाइप किया हूँ, आप परेशान मत हों। इसकी डिफिनेशन में लास्ट में इंग्लिश में भी बताऊंगा। अगली डिफिनेशन क्या है हमारी, प्रोनाउन। पहले हम इसे हिंदी में समझेंगे जिससे हमें बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाए। प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, वह, मेरा, हमारा, हम आदि शब्द, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम हिंदी में। वर्ब, वर्ब क्या होती है, देखिए, हम जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, मीनिंग, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। आप इसे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, हिंदी की खासियत ये होती है कि आप किस तरह से वर्डों को प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्ड अलग अलग मीनिंग देते हैं। तो हम वर्ब देख रहे थे। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे खाना पीना, सोना नहाना आदि। एडजेक्टिव जिसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा आप ऊपर पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर आदि। आप टेंशन मत लीजिए, आपको इंग्लिश में मिल जाएगी डिफिनेशन। एडवर्ब, एडवर्ब को अगर आप विभाजित करेंगे, एड मतलब जोड़ना, वर्ब मतलब क्रिया, तो क्रिया विशेषण इसका हिंदी अर्थ हुआ। जो शब्द किसी विशेषण, क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे जोर से, धीरे धीरे, बहुत अधिकता, शांतिपूर्वक इत्यादि। चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो प्रेपोजिशन जिसे हम संबंध बोधक या अव्यय कहते हैं, उसे हम प्रेपोजिशन को संबंध बोधक कहते हैं हिंदी में, या पूर्व सर्ग भी आप कह सकते हैं। तो प्रेपोजिशन जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के
पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करता है, वह प्रेपोजिशन कहलाता है, जैसे में, पर, से, को आदि। कंजंक्शन, इसे सही से प्रोनाउंस करना है, कंजंक्शन, जिसे समुच्चय बोधक कहते हैं हिंदी में। जो शब्द किसी दो उपवाक्यों के जोड़ या दो नाउन को जोड़कर अथवा दो प्रोनाउंस को जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में बदल दे उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, और हिंदी में कहें और, या फिर अथवा। चलिए हम आगे चलते हैं, इंटरजेक्शन समझ लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन सही से प्रोनाउंस करना है, भाव प्रकट करने वाले वे शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख, हर्ष प्रकट होता है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे आहा, ओहो, अरे, वाह, हाँ, शाबाश। यहाँ पर इसके लास्ट में आप जहाँ पर इंटरजेक्शन आपको दिखने को मिलेगा वहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को जरूर मिलेगा। ये आपको एक्सक्लेमेशन मार्क पंक्चुएशन में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम सभी अब जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे उनकी डिफिनेशन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। नाउन आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज अ नेमिंग, चाहे आपका नाउन इज द नेम, आप सब बिल्कुल सेम है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे मोहन, दिल्ली एटसेट्रा। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस और ए नाउन। आप हिंदी अर्थ अपने दिमाग में बैठाते जाइए। वर्ब, वर्ब इज द वन, वर्ब वो है व्हिच डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है द एक्शन और द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, जो किसी कार्य या सब्जेक्ट की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जैसे ईट, ड्रिंक। आगे चलते हैं। एडजेक्टिव, क्रिया। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण होता है। An adjective is a word that qualifies or adds something to the meaning of a noun, जैसे black, fat, tall। black means काला, fat means मोटा, tall means लंबा। आगे चलते हैं। कंजंक्शन, एन कंजंक्शन इज अ वर्ड और अ स्मॉल ग्रुप। कंजंक्शन एक शब्द या शब्दों का एक छोटा समूह होता है जो वर्ड्स, यहाँ पर आप देख सकते ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग, इनका कार्य क्या होता है? एज बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेज। इजी, जैसे एंड, एल्स, तो यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, मैंने कॉमा नहीं लगाया है, आप देख लीजिएगा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन की थोड़ी डेफिनेशन लंबी है, आप इसे समझकर याद कर लीजिएगा। जैसे इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस दैट originate due to sudden joy, grief, surprise, approval, etc. सच जैसे वर्ड्स कुछ हैं। और फ्रेजेज आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का सेंटेंस में बहुत ही महत्व होता है। जैसे अगर ही, जिसे मैं कहूँ ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली को जा रहा, अगर मैं इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे मैं इसे किस तरह से, क्या वह दिल्ली जा रहा है, इस तरीके से। उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश ग्रामर की नींव थी उसे आप क्लियर कर चुके होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.